तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ राजकुमार राव की नई मूवी जिसका नाम है भूल चूक माफ, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। इस मूवी की कहानी में हमें रोमांस कॉमेडी के साथ साथ सामाजिक संदेश भी देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों इस मूवी को एक्सप्लेनेशन करने से पहले मेरी आपसे ही गुजारिश है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इस वीडियो को भी लाइक जरूर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम रंजन और तितली को देखते हैं जो कि एक दूसरे से बहुत ही प्यार कर रहे होते हैं। वो लोग अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ भागकर शादी भी करना चाहते हैं क्योंकि रंजन जो है वो कोई काम नहीं कर रहा होता। दरअसल रंजन गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई भी कर रहा होता है लेकिन उसका कहीं पर भी फिक्स नहीं हो रहा होता। वहीं उसके फैमिली भी उतना रिच नहीं है, इसीलिए तितली के फादर तितली को रंजन से अलग करना चाहते हैं। लेकिन एक दिन रंजन और तितली घर से भाग जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर रंजन बोलती है कि हम भागकर शादी नहीं करेंगे, चलो हम वापस चलते हैं। लेकिन रंजन गुस्से में बोलता है कि भागने का आइडिया तुम्हारा ही था, अब मैं गाड़ी नहीं मोड़ सकता। दोनों यहाँ पर बहस करने लगते हैं। तभी वहां पर एक हवलदार उसके पास आ जाता है और उन दोनों को सीधे थाने ले आता है। वहां वो उन दोनों के प्रॉब्लम को जानकर पुलिस वाले उन दोनों का फैमिली को बुलाते हैं और पुलिस वाले उन दोनों को फैमिली के समझाते हुए बोलता है कि ये दोनों बालिग है और अपने मर्जी से शादी करना चाहते हैं, इसीलिए इन दोनों का शादी कर दीजिए। ये घर से अभी भाग चुके हैं और क्या पता आगे भी भाग सकता है। अब ये सुनकर तितली के फैमिली वाले बहुत ही गुस्से हो जाते हैं। यहाँ पर तितली के जीजाजी उसके फादर को भड़काते हुए बोलता है कि मैंने पहले ही कहा था कि लड़की बिगड़ गई है। वही रंजन के फादर बोलते हैं कि हमने तो पहले ही कहा था कि इन दोनों को शादी करवा दो। लेकिन तितली के फादर शादी के खिलाफ है क्योंकि उन्हें एक सरकारी नौकरी वाला दामाद चाहिए, जबकि रंजन अभी तक बेरोजगार है। वहीं उसके घर की हालत भी कुछ खास नहीं होता। उसका परिवार उसकी माँ के अचार के बिजनेस पर ही टिका हुआ है। यहाँ पर दोनों परिवार आपस में लड़ने लगते हैं। उन्हें लड़ते देख पुलिस वाले समझाते हुए बोलता है कि ये दोनों अभी भागे हुए हैं और क्या पता आगे भी भाग सकते हैं। दोनों ही बालिग है, अगर भागकर शादी कर लेगा तो पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर पाएगा, इसीलिए सही यही होगा कि इन दोनों को शादी करवा दो। अब काफी बहस होने के बाद तितली के फादर मान जाते हैं, लेकिन वहां पर वो एक शर्त रखता है। वो बोलता है कि अगर रंजन 2 महीने में सरकारी जागीर ले लेगा तो वो इस शादी के लिए मान जाएगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह होता है कि जिसके इतने सालों में नौकरी नहीं लगा है, भला उसे 2 महीने में क्या नौकरी लग जाएगा। खैर अगले दिन रंजन की बहन कैरी रंजन को बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड सुशील के पास एक तरीका है। दरअसल सुशील के पास हर जुगाड़ होता है। यहाँ पर सुशील रंजन को एक दलाल जिसका नाम भगवान दास होता है वो उससे मिलवाता है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि भगवान दास जो है वो पैसे लेकर सरकारी नौकरी लगवाता है। यहाँ पर भगवान दास रंजन को बोलता है कि मैं तुम्हें नौकरी लगवा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे 8 लाख रुपए चाहिए, 2 लाख एडवांस में और बाकी 6 लाख काम होने पर। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये होता है कि रंजन के पास तो 2 लाख भी नहीं होता। तब ये प्रॉब्लम रंजन तितली को सुनाता है। वही तितली भी रंजन को हेल्प करते हुए अपनी माँ की हार को चोरी कर गिरवी रख देती है और रंजन को पैसे दे देती है। वही रंजन भी वो सारे पैसे भगवान दास को दे देता है। लेकिन कुछ दिन के बाद उन्हें मालूम चलता है कि भगवान दास उसके सारे पैसे लेकर भाग गया है और उसकी दुकान भी 2-3 दिन से बंद है। अब ये सुन रंजन टूट जाता है और वो तितली को सारी बात सुना देता है। यहाँ पर तितली को भी बहुत ही दुख होता है क्योंकि रंजन की नौकरी भी गई और तितली की माँ की हार भी, और अब इन दोनों का शादी भी नहीं होगा। यहाँ पर गुस्से में तितली रंजन को बोलती है कि ठीक है, मेरी शादी के कार्ड मैं तुम्हें भिजवा दूंगी, तुम वहाँ पर जरूर आना। अब यहाँ पर रंजन उदास हुए बैठे हुए होता है। लेकिन तभी एक दिन उसे मालूम चलता है कि एक आदमी ने मंगत मांगा था कि अगर उसकी बहू गर्भवती हो गई तो अपना सिर मुंडवा लेगा और
उसकी मन्नत भी पूरा हो जाता है। ये जानकर रंजन भी भगवान शिव के मंदिर जाता है और मन्नत मांगता है कि अगर उसकी सरकारी नौकरी लग जाएगा तो वो नेक काम जरूर करेगा। वहाँ पर वो दूध चढ़ाकर मन्नत मांगता है और वादा करता है कि नौकरी लगते ही वो अच्छा काम जरूर करेगा। लेकिन 2 महीने बीत जाते हैं लेकिन उसकी सरकारी नौकरी नहीं लगता। तभी एक दिन उसे भगवान दास का फोन आता है और बोलता है कि तुम्हारा नौकरी लग गई है। दरअसल भगवान दास वो सारे पैसे लेकर रंजन के जॉब लगाने के चलते ही बाहर गए हुए थे। अब यहाँ पर ये सुनकर रंजन बहुत ही खुश हो जाता है। लेकिन उधर तितली के फादर उसके शादी के लिए दूसरे लड़के को घर पर बुलाया हुआ होता है। लेकिन तभी रंजन तितली को सारी बात बता देता है। अब ये जानकर तितली बहुत ही खुश हो जाती है और वो अपने फादर को बता देती है कि रंजन का जॉब लग चुका है और आपने वादा किया था कि रंजन का जॉब लगते ही मैं उसे तुम्हारी शादी करवा दूंगा। तब यहाँ पर तितली के फादर शादी के लिए मान जाता है और उन दोनों की शादी की तारीख निकालने के लिए पंडित के पास जाता है। वहाँ पर उसे मालूम चलता है कि 30 तारीख का बहुत ही शुभ मुहूर्त है, इसीलिए वो लोग 30 तारीख को ही शादी फिक्स कर देता है। अब यहाँ पर उन दोनों के फैमिली शादी की तैयारी में लग जाते हैं। अब यहाँ पर मेहंदी के फंक्शन में रंजन और तितली के घर वाले बहुत ही एंजॉय करते हैं। वहीं तितली अपनी हल्दी के फंक्शन में बहुत ही खुश होती है क्योंकि उसने इस दिन के लिए बहुत ही इंतजार किया था। वहीं वो दोनों हल्दी के फंक्शन के बाद मिलते भी है। वहाँ पर रंजन तितली को बोलता है कि तुम कभी भी चेंज मत होना, तुम ऐसे ही रहना, तुम मुझे ऐसे ही बहुत ही अच्छी लगती हो। अब यहाँ पर वो दोनों मीठी मीठी बातें करके अपने घर चले जाते हैं। अब अगले दिन जब रंजन उठता है तो उसे ऐसा लगता है कि सब कुछ कल जैसा ही हो रहा है। हल्दी की वही तैयारी, वही कपड़े और वही बातें। ये देख रंजन अपनी मम से बोलता है कि माँ आप ये क्या कर रही है, आज तो मेरी शादी है। ये सुनकर सब लोग बोलते हैं कि बेटा आज 29 तारीख है। लेकिन रंजन बोलता है कि कल ही 29 थी, आज तो 30 होनी चाहिए। तब सब लोग बोलता है कि आज 29 है। अब ये सुनकर रंजन को भी ऐसा लगता है कि शायद उसने रात को मेहंदी का सपना देखा होगा, इसीलिए वो आज बहुत ही नॉर्मल रहता है। लेकिन जब वो फिर कल उठता है तो वो फिर देखता है आज फिर से उसका हल्दी का प्रोग्राम हो रहा है। ये देख वो फिर अपनी मम से बोलता है तो उसकी मम बोलता है कि बेटा आज 29 तारीख है। लेकिन यहाँ पर रंजन 1-2 दिन जैसे तैसे करके गुजार लेता है। लेकिन वो धीरे धीरे समझ जाता है कि वो एक ही दिन यानी कि 29 तारीख में फंस गया है। तब जाकर रंजन को मन्नत याद आता है और वो समझ जाता है कि उसने वादा तो कर लिया लेकिन वो नेक काम किया ही नहीं। इसीलिए अब वो रोज कोई न कोई अच्छा काम करने लगता है, जैसे कि गाय को रोटी खिलाता है, ब्राह्मण को खाना देता है और गरीबों को मदद भी करता है। लेकिन चाहे वो जो भी कर ले उसका 29वां तारीख वापस आ ही जाता है। अब यहाँ पर कई दिनों तक ऐसा ही चलता है। इससे रंजन परेशान हो जाता है और वो एक दिन अपने दोस्तों के साथ तितली को सारे कुछ बता देता है कि वो एक ही दिन को बार बार जी रहा है, यानी कि हल्दी का दिन। उसे हल्दी का दिन में क्या क्या होने वाला है वो वहाँ पर 2-3 प्रूफ भी देता है और वो बोलता है कि मैं टाइम लूप में फंस चुका हूँ। यहाँ पर रंजन तितली और अपने दोस्त को बोलता है कि वो पंडित के कहने पर सारे नेक काम भी कर लिया लेकिन उसका 30वां तारीख नहीं आ रहा। ये जानकर वो सभी लोग पंडित के पास जाता है। यहाँ पर उसके प्रॉब्लम जानकर पंडित बोलता है कि शायद तुमने किसी का दिल दुखाया है, इसीलिए तुम उससे माफी मांगो, क्या पता तुम्हारा 30वां तारीख आ जाए। लेकिन यहाँ पर रंजन को मालूम नहीं होता है कि वो किस किस का दिल दुखाया है। इसीलिए वो नेक्स्ट डे को जब उठता है तो वो जिससे भी मिलता है वो सबसे माफी मांगता है और उन सबसे विनम्र से बात करते हुए बोलता है कि अगर मैंने आपके साथ कभी भी गलती किया हो तो भूल चूक माफ कर देना। लेकिन इतना सब करने के बाद भी उसका 29वां तारीख नहीं बदलता। अब यहाँ पर रंजन अंदर से टूट जाता है और वो इन सब से तंग आकर वो सुसाइड करने के लिए एक ब्रिज पर चले जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो देखता है कि एक हमीद अंसारी नाम के आदमी भी सुसाइड करने के लिए वहाँ पर आया हुआ है और वो रंजन से पहले ही वो ब्रिज से कूद जाता है। अब यहाँ पर रंजन उस आदमी को डूबने से बचा लेता है और बोलता है कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है और तुम क्यों सुसाइड करना चाहते हो। तो हमीद बोलता है कि मेरा सरकारी नौकरी न मिलने की वजह से मैं अपना जान देना चाहता हूँ। अब ये सुन रंजन को लगता है कि शायद
शायद हामिद का जान बचाना ही उसका नेक काम है, इसलिए वो हामिद को भगवान दास के पास ले जाता है। वहाँ पर भगवान दास बोलता है कि देखो मैं इसका नौकरी तो लगवा दूंगा, लेकिन मुझे इसके लिए 8 लाख रुपए चाहिए। ये सुनकर हामिद रिश्वत की नौकरी लेने से मना कर देता है, लेकिन यहाँ पर रंजन हामिद के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ठान लेता है। वहीं वो इस बारे में तितली को भी बता देता है और वो तितली को समझाते हुए बोलता है कि अगर मैं अपना नौकरी इसे दे दूं तो हामिद बच जाएगा। ये सुनकर तितली बोलती है कि नौकरी तुम अपने पास ही रखो, अगर तुमने नौकरी खो दिया तो हमारा शादी भी नहीं हो पाएगा। वहीं हर नेक्स्ट डे को हामिद सुसाइड करने की कोशिश करता और रंजन उसे हर दिन बचा लेता। लेकिन एक दिन तंग आकर रंजन हामिद से पूछता है कि तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है। तब हामिद बोलता है कि मेरे गांव में पानी का प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं पढ़ाई करके अपने गांव के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता था और इस नौकरी के लिए मैं दिन रात एक कर दिया। मैं इस बार 100% श्योर था कि मेरा जॉब सिंचाई विभाग में लग ही जाएगा और मैंने गाँव वाले को बता दिया कि मेरा इस बार जॉब लग जाएगा। वहीं गाँव वाले भी खुश होकर गांव में मिठाइयाँ बंटवा दी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो मैंने देखा कि मेरा नाम वहाँ पर है ही नहीं, इसीलिए मैं अपना जान देना चाहता हूँ। तुम ही बताओ कि मैं किस मुंह से अपना गांव वापस जाऊँ। अब ये सुनकर रंजन शौक हो जाता है और तभी भगवान दास आकर उसे बताता है कि तुम्हें जो ये सिंचाई विभाग में नौकरी लगी है दरअसल ये हामिद का ही नौकरी है। अगर तुम अपना नौकरी छोड़ दोगे तो हामिद जिंदा बच सकता है। अब ये सारी बात रंजन तितली और अपने दोस्तों को भी बता देता है, लेकिन उसके दोस्त बोलता है कि छोड़ो यार शादी कर लो। लेकिन यहाँ पर रंजन तय करता है कि वो हामिद का नौकरी वापस देकर ही रहेगा। वहीं यहाँ पर रंजन तितली को मनाने की बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन तितली नहीं मानती। लेकिन रंजन अंत में अपना जॉब छोड़कर सच्चे मन से हामिद का मदद कर देता है और जब नेक्स्ट डे होता है तो वो देखता है कि 30 तारीख आ चुका है, यानी कि उसके शादी का दिन। लेकिन उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी है, ये किसी को भी नहीं बताता। खैर शाम को बारात लेकर रंजन तितली के घर पर जाता है। वहीं वहां पर बारात में रंजन बहुत ही अजीब तरीके से डांस कर रहा होता है। ये देखकर उसके सारे फैमिली वाले उसे रोकता है और बोलता है कि क्या बात है। तब वहां पर रंजन बताता है कि मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है और मैंने वो नौकरी हामिद को दे दी है। अब ये जानकर तितली के घर वाले उसे बहुत ही कोसने लगते हैं और उसे भला बुरा कहने लगता है। लेकिन तभी वहां पर भगवान दास आता है और बोलता है कि मैंने बहुत सारे लोगों को नौकरी लगवाई है, लेकिन मुझे उतना खुशी नहीं हुआ जितना कि आज हुआ है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि धोखा देकर उसका नौकरी हथिया लेता है, लेकिन जिंदगी में पहली बार इस शख्स को देखा है कि अपना नौकरी हामिद को दे दिया है। चाहता तो वो अपना नौकरी अपने पास ही रख लेता और चुपचाप शादी कर लेता, लेकिन इन्होंने उसे धोखा नहीं दिया और नहीं आप लोगों को भी धोखा दिया है। अगर हम अच्छे काम नहीं कर सकते तो कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे रोकिए भी मत। रंजन दिल के बहुत ही साफ इंसान है। हो सकता है आपके नजरों में ये गलत इंसान हो, लेकिन मेरी नजरों में ये हीरा है। वही यहाँ पर भगवान दास के बात सुनकर सभी लोग मायूस हो जाते हैं और तितली के घर वाले शादी के लिए मान जाते हैं और हम देखते हैं कि रंजन और तितली की शादी बहुत ही धूमधाम से होता है और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।